नमस्कार। कभी सोचा है कि सदियों से चली आ रही परंपराओं को सिर्फ एक कानून बनाकर बदला जा सकता है? एक तरफ समाज के पुराने रीति रिवाज, दूसरी तरफ नए कानून। तो जब इन दोनों की टक्कर होती है तो आखिर जीतता कौन है? आइए इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो ये जो हम पूरी बात करने वाले हैं उसका आधार है ये दस्तावेज। देखिए, ये सिर्फ कुछ कानूनों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये भारत के 130 साल के सामाजिक बदलाव की पूरी कहानी बयां करती है। 1798 से 1930 तक एक एक कानून ने कैसे समाज की सोच को बदलने की कोशिश की, ये हमें उस पूरे सफर पर लेकर जाता है। ठीक है, तो चलिए इस सफर में और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत उन कानूनों से हुई जिन्होंने समाज के सबसे बुनियादी सवालों को छुआ, यानी जीवन और मृत्यु के सवालों को। और सबसे पहले निशाना साधा गया उन प्रथाओं पर जो उस दौर में समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती थी। तो कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी के बिल्कुल आखिर से। ये वो वक्त था जब पहली बार कानून ने एक ऐसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ सीधी आवाज उठाई जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया था। ये कानून लाया गया था शिशु वध के खिलाफ, मतलब वो दर्दनाक प्रथा जिसमें नवजात बच्चियों की हत्या कर दी जाती थी। इस कानून ने इस भयानक रिवाज को खत्म करने की दिशा में पहला और बहुत बड़ा कदम उठाया। तो हुआ ये कि गवर्नर जनरल वेलेस्ली के दौर में 1798 से 1805 के बीच इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, और ये भारत में सामाजिक सुधार के सफर की एक ऐतिहासिक शुरुआत थी। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ दशकों बाद एक और बड़ा सुधार आया, और शायद ये सबसे ज्यादा चर्चित भी रहा। इसने एक और भयावह प्रथा पर रोक लगाई। नाम था सती प्रथा। एक ऐसा भयानक रिवाज जिसमें विधवा को अपने पति की चिता पर बैठकर अपनी जान देनी पड़ती थी। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, बल्कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का एक चरम रूप था। और फिर आया साल 1829। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इस एक कानून ने पूरे भारतीय समाज में एक नई बहस छेड़ दी थी। अच्छा, सुधारों की इसी पहली लहर में एक और प्रथा निशाने पर आई। ये एक और कदम था जिसका मकसद था इंसान को इंसान के शोषण से आजाद कराना। दास प्रथा यानी कि गुलामी, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों को खरीदा बेचा जाता था, उसे भी कानून के शिकंजे में लाया गया। इसे एक चार्टर एक्ट के तहत गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जिसने इस अमानवीय व्यवस्था की नींव पर चोट की। आखिरकार 1843 में गवर्नर जनरल एलन बोरो के समय इस पर पूरी तरह पाबंदी लग गई। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, इसकी नींव तो 1833 के चार्टर एक्ट में ही रख दी गई थी। मतलब सोचिए, एक कानून को पूरी तरह से लागू होने में ही 10 साल लग गए। तो एक नजर डालें तो सुधार के इन पहले 50 सालों में 3 बहुत बड़ी अमानवीय प्रथाओं को, शिशु हत्या, सती और गुलामी, इन सब को कानून के जरिए खत्म किया गया। इससे साफ पता चलता है कि शुरुआती फोकस जिंदगी के अधिकार पर था। अच्छा, इन बड़े सुधारों के बाद अब कानून का ध्यान गया समाज की एक और बहुत जरूरी चीज की तरफ, और वो थी शादी। अब लड़ाई उन परंपराओं से थी जो शादी ब्याह के रिश्ते को कंट्रोल करती थी। तो इस दौर में 2 बड़े जबरदस्त कानूनी बदलाव हुए। पहला 1856 में लॉर्ड कैनिंग के वक्त विधवा पुनर्विवाह कानून। इसने विधवाओं को एक नई जिंदगी शुरू करने का हक दिया। और फिर दूसरा आया 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट। इसने तो अलग अलग जातियों में शादी का रास्ता खोलकर सामाजिक बंधनों पर सीधी चोट की। तो विधवा पुनर्विवाह और इंटरकास्ट मैरिज की बात तो हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी हवा में था। वो सवाल था शादी की सही उम्र का, क्योंकि समाज में बाल विवाह की जड़ें वो बहुत गहरी थी। यहां पर हमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस देखने को मिलती है। पहले देखिए, 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया। इसने लड़कियों के लिए शादी की उम्र 12 साल तय की। कह सकते हैं एक छोटी पर बहुत जरूरी शुरुआत थी ये। लेकिन जो असली बड़ा बदलाव आया वो आया करीब 40 साल बाद, 1930 में शारदा एक्ट के साथ। इसने लड़कियों की उम्र 14 और लड़कों की उम्र 18 साल तय कर दी। तो अब तक हमने इस सफर के अलग अलग पड़ाव देख लिए। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस 130 साल की पूरी कहानी को एक साथ देखते हैं, एक पूरी तस्वीर की तरह। तो ये है पूरी कहानी एक फ्रेम में। शिशु हत्या पर रोक से लेकर शारदा एक्ट तक हर कानून अपने आप में एक कहानी है। अगर गौर से देखें तो पता चलता है कि सुधार का फोकस कैसे शिफ्ट हुआ।
पहले जान बचाने से बात शुरू हुई, फिर विधवाओं और जातियों के हकों तक पहुंची और आखिर में बच्चों को बाल विवाह से बचाने पर आकर रुकी। वाकई में ये एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर था। ये 130 साल का सफर हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, आज मुद्दे बदल गए हैं, लेकिन वो बुनियादी सवाल कि क्या सिर्फ कानून समाज को बदल सकता है, वो आज भी वैसा का वैसा ही है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के भारत में सामाजिक सुधार की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।